बताना चाहती हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं, वैसे तो सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब मजहब हो सकते हैं, पर ऐसा कोई मजहब नहीं जो हमारे सच्चिदानंद भगवान का स्मरण ना करे। क्योंकि सबको सुख चाहिए, सबको लंबी आयु चाहिए, सबको चैतन्यता चाहिए। तो भगवान के 3 स्वरूप हैं, सद, चिद और आनंद। भगवान 3 ही काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 3 ही काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। 3 काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। हम रास्ते से जा रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे, नाच रहे, गा रहे, भैया क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया। थोड़े समय बाद फिर वहां से गुजरे, लोग खूब बढ़िया से मिठाइयां बांट रहे, नाच रहे, गा रहे, क्या हुआ भैया? बोले हमारा बच्चा आज 10 वर्ष का हो गया, उसका बर्थडे है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन किसी परिस्थिति में वो बच्चा मर गया। लोग रो रहे, छाती पीट रहे, चिल्ला रहे हैं, परंतु धीरे से किसी ने कहा कि भगवान बड़ा निर्दयी है, उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। लोगों के अंदर बड़ी विचित्र बात है, जन्म दिया तो भगवान की कृपा, पालन हुआ तो भगवान की कृपा, पर अनायास कोई चला गया, चलो कम से कम दुखी हो, लेकिन भगवान को गालियां तो मत दो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जब उनके माता पिता या कोई उनका अपना चला जाता है तो वो मंदिर से मूर्ति निकाल के फेंक देते हैं, हमारा तो भगवान से भरोसा हट गया जी। क्या फर्क पड़ गया मेरे भगवान को? तुम्हारे एक घर के मूर्ति निकालने से उस परमात्मा का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, पर तुम अपने आप में जीवन भर के लिए शर्मिंदा रहोगे कि एक संसार के रिश्ते के लिए तुमने परमात्मा से, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें सर्वस्व दिया, उससे रिश्ता तोड़ लिया। मनुष्य बड़ा विचित्र भाव में रहता है, अपने सुविधा के अनुसार मनुष्य श्रेय देता है भगवान को। जब अच्छा होगा तो छाती चौड़ी करके कहेंगे ये हमने किया, हमने किया, हमने किया। कुछ बुरा हो गया तो अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो भगवान ने इस पूरी सृष्टि के लोगों को बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के जन्म में जिस प्रकार से लोगों का भला है, पालन में जिस प्रकार से भला है, अगर मृत्यु नहीं बनाई होती तो जहां आप बड़े आराम से आज बैठ के कथा सुन रहे हैं, आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। किसी के 4-5 बच्चे होने की वजह से आज भारत की आबादी इतनी बढ़ने लगी कि हम सब परेशान हो रहे, पेड़ काटे जा रहे, लंबी लंबी सड़कें बनाई जा रही, सैकड़ों गाड़ियां जा रही, पोल्यूशन हो रहा है। ये सब जनसंख्या ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे हो रहा है, और कुछ हमारी मूर्खता के कारण कि हम पेड़ काटते तो है पर लगाते नहीं, इस कारण से भी होता है। तो आप सोचो कि अगर मृत्यु बनाई ही नहीं गई होती तो हम क्या करते? ये जो सुंदर भगवान का बगीचा है, ये बगीचा नहीं बल्कि जंगल बन गया होता। तो जिस प्रकार से शाश्वत है कि जन्म शाश्वत है, पालन शाश्वत है, उस प्रकार से मृत्यु भी शाश्वत है। हाँ, अकाल मृत्यु होती है तो कष्ट होता है, जवानी में कोई छोड़ के चला जाए तो दुख लगता है, पर एक समय आयु के बाद 90 साल, 95 साल, 100 साल के आसपास कोई व्यक्ति जाता है तो इस भाव में देखना चाहिए कि परमात्मा ने सृष्टि में मृत्यु संसार के सौंदर्य को, संसार के बैलेंस को बनाए रखने के लिए बनाई है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो अपने माता पिता का चरणों का जल भी पीते हैं, अगर बाप 90 साल के ऊपर जी गया तो बाप को पानी देना भी पसंद नहीं करेंगे कि बुढ़ा कम मरेगा। भाई बुरा मत मानना, करते हैं लोग। एक आदमी कहता है कि देखो पिताजी जाने वाले हैं, 3 भाई हैं, आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि पिताजी मरेंगे तो 10, 20, 25 गाड़ियां उनके अंतिम संस्कार में होनी चाहिए, ढोल नगाड़े बैंड बाजे अच्छे से विदा करेंगे। अभी पिताजी मरे नहीं है, प्लानिंग चल रही है, उनके मुख में गंगा जल डाल दिया, तुलसी डाल दी पिताजी, लेकिन गए नहीं है, सुन रहे। बोले कि 10-20 गाड़ियां, मजला वाला कहता है कुछ भी बात करते हो, 10-20 गाड़ियां, एक तो वैसे ही मर रहे हैं, इतना खर्चा हो गया उनकी बीमारी में, अब गाड़ियां लाए, ढोल नगाड़े लाए ना। 10-20 लोगों को आसपास जो आएंगे उन्हीं को बुला लेंगे, 1-2 गाड़ियों में। छोटा वाला कहता है काय की 1-2 गाड़ियां, वो भी पेट्रोल भी खर्च नहीं करना, नगर पालिका से ठेला लाएंगे, उसी में पिताजी को डाल के ले चलेंगे, या नगर पालिका की गाड़ी बुला लेंगे अंतिम यात्रा वाली। पिताजी अभी मरे नहीं है, बैठे बैठे सुन रहे हैं।
अंदर से आवाज लगाते, काम करो, लाओ मेरी चप्पल, पैदल ही शमशान चला चलता हूं, तुमको ठेला लाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ? जिसने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारा शरीर बनाया, तुम्हें इतना कुछ दिया, घर बना के दे दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया, और मैं कहती हूँ कोई पिता धन वैभव ना भी दे पाए, तुम्हें जीवन दिया है उसने, तो अपनी आखिरी श्वास भी अगर बेच के अपने पिता की सेवा करनी पड़े महाराज तो करो। माता पिता से बड़ा भगवान इस पूरी पृथ्वी में कोई नहीं है, इसलिए जीते जागते भगवान अगर तुम्हारे पास घर में है तो उनकी सेवा से कभी वंचित मत रहना, उनकी सेवा